आरती के भाई हमारे साथ हैं, वो भी आरती के साथ यहाँ हमारे कार्यालय में पहुँचे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला और कैसे उस परिवार को पता चला कि उनकी बहन के साथ जो हुआ है उस घटना का परिवार को कैसे पता चला और क्या क्या परिवार अब एक्शन ले रहा है, उसी पे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? साहिल वर्मा। कहाँ रहते हो साहिल? ये सुल्तानपुर काली आवास में रहते हैं जी। सुल्तानपुर कहाँ पर पड़ता है? ये काली आवास फरूक नगर रोड पे जी। फरूक नगर रोड? फरूक नगर फरूक नगर रोड, गुड़गांव मतलब? हाँ जी, हाँ जी, गुड़गांव। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये बताइए आरती के साथ 2005 में जो मामला हुआ उसकी जानकारी आपको रही कभी? मैम देखो, उस समय तो हम बहुत छोटे थे, ना हमें समझ थी किसी चीज़ की। मतलब कि इतना होश भी नहीं था हमें कि जो हमें कुछ इतना पता हो। लेकिन अब हमें बात पता चली है कि इतना हरासमेंट कर रखा है इनको, तो इसलिए हमने एक्शन लेने की सोची है। तो ये जो बात बताई गई क्या आरती ने बताई है आपको? हाँ जी, ये इन्होंने अभी बताई है। मतलब 1-2 दिन में इन्होंने अपना 27-28 तारीख को मेरे को बात बताई सारी, कि ऐसे ऐसे बात है भाई, ये वो, मतलब सारा बचपन से लेके अभी तक का जो भी था। क्योंकि उस समय हमें होश नहीं था, हम समझदार हैं, हमें बताई, हमें लगा कि हमें अपनी बहन की मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये गायब हुई है, अभी 2 दिन पहले आपने पुलिस को भी कंप्लेंट दी है, तो कैसे आपने ढूंढा है इनको? मैम देख, हमने कंप्लेंट दी थी सेक्टर 4 के थाने में। हम सुरेंद्र कुमार जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कोई कंप्लेंट नहीं करनी, कुछ नहीं लिखना, अपने आप गई है, अपनी मर्ज़ी से गई है, अपने आप आ जाएगी। अच्छा। हाँ जी, उनका कहना ये था। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं अपने घर पे रहो। उन्होंने मतलब कि कंप्लेंट लिख के ही उसमें ये कह दिया कि 2 दिन का टाइम है, अगर तो वो आती है ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैम आज की डेट में इनका फ़ोन आया 30 तारीख को, आज इनका फ़ोन आया। इनका फ़ोन आया या नहीं, किसका फ़ोन आया? इनके लिए फ़ोन आया। अच्छा। अननोन नंबर से हमारे पास क्योंकि ये फ़ोन वगैरह सब कुछ अपना घर पे छोड़ गए थे, तो इनके नंबर पे हमारे पास अननोन नंबर से कॉल आई कि जी ऐसे ऐसे आपकी सिस्टर यहाँ दिल्ली करोल बाग में है, तो इनको आके आप ले जाइए। तो हम गए सेक्टर 4 के थाने में, क्योंकि हमारी कंप्लेंट वहीं थी जी। हम सेक्टर 4 के थाने में गए, हमने सुरेंद्र कुमार जी को बोला, वो कह रहे आ गई है तो जाके ले आओ, हम क्या करें इसमें। पुलिस नहीं गई? मतलब पुलिस प्रशासन नहीं गई। ठीक है जी। तो उनका कहना ये था, कह रहे अपने जाओ, अपने आप आई गई है, अपने आप आ जाएगी, तुम्हें क्या मतलब है, अगर लेके आना लिया हो, नहीं तो रहने दो, वो अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं कहीं भी। तो आपको क्या लगता है आपकी बहन की जान को खतरा है किसी? मैम बिल्कुल है जी, जिस हिसाब से अगर इन्होंने जो लिख के गए थे उस हिसाब से हम खुद परेशान हो गए थे, डिप्रेशन में। हमें मतलब कि अभी पापा एक्सपायर हुए हैं हमारे, ऊपर से मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, वो ये चीज़ सुन के और डिप्रेशन में आ गए थे थोड़े। तो इस हिसाब से इनकी जान को तो खतरा है ही है, साथ में अब मेरी मदर है, अब उनके अलावा तो हमारा और कोई है नहीं जी, तो अब उनको भी देखना ज़रूरी है। तो क्या जब से आपको आपकी बहन ने ये बताया कि उमा शंकर ने जिस तरह से इनके साथ रेप करता रहा इतने साल तक, और इतनी कोई वीडियो भी बना के उसे धमकाता रहा, समाज के में डर दिखाता रहा, जी। तो उस पर आपने कभी उससे उमा शंकर से बात करनी चाहिए आपको? क्या कोई बात? मैम देखो, बात जब मेरे को इन्होंने बताया उस समय तो उनकी सिचुएशन ऐसी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट। ठीक है। उस समय मैंने सही नहीं समझा कि ये बात करें। हालांकि हमने 27 तारीख को उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, 27 तारीख को हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, मैं भी वहीं था, सिस्टर भी वहीं थी, और भी उनके भी परिवार से आए हुए थे। उन्होंने बल्कि जाते हुए खुद हमें बोला कि आप आ जाना घर पे पता करने आ जाना मेरा, क्योंकि उनका फ्रैक्चर हुआ था, तो सिंपल सी बात है वो नहीं आ सकते थे, तो हमें ही जाना पड़ा। तो हम उनके घर पे भी गए, तो उन्होंने हमारे खिलाफ़ ही बल्कि पुलिस कंप्लेंट करी सेक्टर 5 के थाने। अच्छा। जी। तो क्या वहाँ कोई विवाद हुआ? कैसे हुआ? विवाद कुछ नहीं हुआ मैम, बस विवाद कुछ नहीं हुआ। हम वहाँ पे गए, उनके घर के बाहर खड़े रहे, हमने डोरबेल बजाई, उनकी घर से उनकी बहू आई थी, शायद उनके बेटे की वाइफ थी। तो जो आरती के साथ उन्होंने किया इतने सालों तक, आप उसी पे बात करने गए थे? हाँ जी, उसी पे ही बात करने गए थे। आपको उन्होंने ना तो डोर खोला ना कुछ। उसके बाद उनके बाहर से सिस्टर आई, उमा शंकर जी की जो सिस्टर हैं, वो बाहर से आई, और उन्होंने मुझे भी बहुत बुरा बोला कि ये वो तू समझा नहीं सकता, ये वो। मैंने कहा जी देखो, मेरे को तो कोई होश नहीं था। होश आपको पता है, बंदा जब इनकी उम्र 15-16 साल थी, जबकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, उस समय मेरी उम्र रही होगी कम से कम 7-8 साल के आसपास, तो उस समय मेरे को क्या होश रहेगा। तो कह रहे तुम्हारा ख़ानदान ही ऐसा है, ये वो, तुम्हें बिकवा देंगे, उठवा देंगे, ये कर देंगे, तुम पैसों के लिए ये करते हो, तुम्हारी औकात यही है, तुम गेट के बाहर ही खड़े रहो, हम अभी बुला रहे हैं तुम्हें, पुलिस में अंदर करवा देंगे।
तो इस हिसाब से जी उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी। हम थाने में गए, थाने में बातचीत हुई, वहाँ पे जो भी बातचीत उन्होंने मतलब कि घर भेज दिया। घर भेज दिया, कोई कार्रवाई नहीं की उस समय, घर भेज दिया तो उन्होंने। जब आप ढूंढ कर लाए आरती को, अपनी बहन को, तो उसके बाद ही आप आरती ने ये बात बताई आपको कि रेप मामला हुआ उसके साथ 2005 में, या पहले ही बता दी, घर छोड़ने से पहले बता घर दिया? छोड़ने से पहले बता दी थी। तो उसमें कंप्लेंट में भी मतलब कि इन्होंने एक लेटर लिख के गए, ये लेटर लिख के गए थे, तो लेटर में भी ये सब कुछ लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ, मेरे को इन्होंने परेशान करा, ये वो, मतलब एज इट इज बातें लिखी हुई लेटर थी। पढ़ के आपको पता चला? लेटर पढ़ के पता चला। और तुम कहाँ चले गए थे? तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया, तुम्हारी फैमिली बहुत परेशान हुई? मैम, इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया, और उस दिन हम 28 तारीख को जब 64 नंबर पार्ट 3 सेक्टर 5 में हम गए, तो उन्होंने मुझे उमा शंकर की बीवी उषा भारद्वाज और उसकी बहन नीना और पुत्र वधू उनकी अनुराधा भारद्वाज, उसने भी मुझे बहुत गंदा बोला कि जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो, जबकि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, उल्टा मेरे साथ ही हरासमेंट हुआ जा रहा है, मुझे ही ब्लैकमेल किया जा रहा है इतने सालों से। और अब वो लोग, उनको ये है कि अब ये आवाज़ उठाएगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे अंदर एंट्री नहीं करने दी और उल्टा मेरे ही खिलाफ़ कार्रवाई उन्होंने कर दी। तो इसलिए मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। वो लोग भी तो मरवाएंगे, तो मैं क्या करूं मैम, इतने साल 18। अब तुम्हारे भाई साथ में, अब तुम्हें डर है उनका? नहीं मैम, अब मुझे हौसला मिल रहा है कि भाई परिवार भी साथ में है, और मैं अब आप लोगों के पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ मुझे। हाँ जी मैम। अब क्या करेंगे इनकी जान को? आपको लग रहा है खतरा है उन लोगों से? मैम देखो, मरना तो एक दिन है ही, लेकिन क्यों ना, सिस्टर है, आज इसके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हो, तो इसलिए हम करके कुछ मरे। अगर मौत ही आनी है तो जैसे मर्जी आ सकते है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये हैं आरती के भाई जो बता रहे थे कि अब जब सारी बातें उजागर हो गई हैं, सामने आ गए, तो मौत का डर खौफ इनके दिमाग से निकल गया है, और ये पूरा हो तो हवास में अब ये अपने बैठे हुए हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो इनकी बहन के साथ हुआ है इतने सालों से, उसके पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप उमा शंकर जैसे लोगों पर, जो समाज में एक धब्बा होते हैं और दूसरे की बहन बेटियों का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, और जो आदमी शादीशुदा होते हुए एक 16-17 साल की लड़की का अपनी बेटी की उम्र से भी छोटी उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाता है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके और उनके ऊपर मामले दर्ज करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए कि समाज के अंदर एक मैसेज जाए और दूसरे लोग भी इस तरह की हरकत करने से बाज आएँ। गौरव गर्ग के साथ गीता चौहान, राजधानी संदेश, गुरुग्राम।